हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज की जो जितनी भी नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 500। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ज़्यादा जो वैकेंसी निकली हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए निकली हुई है, फिर सिविल के लिए, फिर मैकेनिकल के लिए। थर्ड नंबर पे मैकेनिकल है। तो यहाँ पे मैं टोटल आपको 3 नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पूरी ही डिटेल्स बता देता हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लिए, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पर इन्होंने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बोला गया है एंड सिविल के लिए बोला गया है गुजरात में। तो यहाँ पर कंडीशन जो रखी हुई है, फुल रेगुलर कोर्सेज होना चाहिए, बीई और बीटेक होना चाहिए दोनों में। इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल में भी इन्होंने बीई और बीटेक मांगा हुआ है। 50%, 5% जो मार्क्स है वो होने चाहिए। एंड एक नंबर इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो है 7th एंड 8th सेमेस्टर जो है आपका बीई हो चाहे बीटेक हो, उसमें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया हो। एज लिमिट की हम बात करें, एज लिमिट तो 35 एंड 40 ईयर्स ही मिलती है, यानी कि 5 साल की छूट तो मिलती ही मिलती है आप सभी को। बाकी और बहुत सारी कंडीशन इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर पे स्केल की बात करें तो 37,000 रुपये आपको फर्स्ट साल मिलेगा, दूसरे साल में 39, तीसरे साल में 39 एंड चौथे साल में भी एंड पाँचवें साल में भी आपको इतना ही मिलेगा। नो अदर अलाउंस और बेनिफिट वुड बी एडमिसिबल। कोई अदर कोई कुछ और आपको नहीं मिलेगा। वैकेंसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है सिविल, सॉरी, इलेक्ट्रिकल के लिए एंड 52 जो है वो सिविल के लिए निकली हुई है। अब किस किस के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या वैकेंसी निकली हुई है ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये वो ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि किस किस के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है। वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल। अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो पढ़ भी सकते हैं। वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन, मेन कंडीशन जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 500 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एंड एसईबीसी के लिए भी 500 रुपये है। इसमें जीएसटी के भी इंक्लूडेड है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है, इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। एंड इफ़ PWD कैंडिडेट जो है वो SSC से बिलोंग करता है तो उसके लिए फ़ीस भी 250 रुपये ही रहेगी, अदरवाइज 500 रुपये रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, अदर कोई और मोड नहीं है कि आप एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। आपको अब अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है आपको। इस वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। जो जो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। मेन कंडीशन यहाँ पे रखी हुई कि बीटेक होना चाहिए, 50%, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को है। एंड एग्ज़ाम में आपके 0.25% नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। 100 टोटल मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो उसमें से आपका नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। ये बात आप याद रखिए। सिलेबस जो रहेगा अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी ही रहेगा, स्ट्रीम ही रहेगा। जैसे कि सिविल का है तो ये तो कॉमन रहता है सभी के लिए, जनरल नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग 60% होता है, कंप्यूटर नॉलेज, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर भी आपका होना चाहिए। तो बेसिक जो होता है आपका 60% मार्क्स आपके स्ट्रीम से ही आते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का स्ट्रीम देखिए यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे कुछ और कंडीशंस नहीं रखी हुई है कि अदर। तो इस पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया का अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 15% जो कैंडिडेट है वो इंडिया के होने चाहिए एंड 85% जो है वो गुजरात वालों के लिए रिजर्वेशन की गई है। तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होंगे उस टाइम पे आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई कराना होगा। तो ऑल ओवर इंडिया ही अप्लाई कर सकता है
यहाँ पर मेन कंडीशन यही रहती है कि कौन से स्टेट का अप्लाई कर सकता है। बाकी सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि इसकी लास्ट डेट मैंने आपको नहीं बताई है, तो लास्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, क्योंकि लास्ट डेट तक आपको पता होना चाहिए कि लास्ट डेट कौन सी होती है। तो लास्ट डेट जो है वो 8/7/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए 8/7, अगले महीने की 8 तारीख तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं हम कि किसके लिए क्या क्या वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है, नोटिफिकेशन है, वो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकली हुई है। पब्लिक सेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सीमेंट के यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें वैकेंसी की हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है। मिनिमम एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास। इंजीनियर प्रोडक्शन में 8 वैकेंसी है। जो एज लिमिट है अपर एज, यानी कि मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 35 भी रहेगी, सभी के लिए कॉमन है। एंड एक्सपीरियंस भी सभी के लिए यहाँ पे कॉमन ही मांगा गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस सभी के लिए होना चाहिए। सिविल की हम बात करें तो 3 वैकेंसी है, माइनिंग की 4, इंस्ट्रूमेंटल की 4, इलेक्ट्रिकल की 4 है एंड 3 मार्केटिंग की 2। उस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। एक्सपीरियंस भी सभी का कॉमन ही है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे क्या कंडीशन रखी हुई है कि एक्सपीरियंस आपको एमएससी केमिस्ट्री के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिर्फ यही कॉमन है। एंड इसकी लास्ट डेट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये 30/6/20 तक आप 21 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 30/6/21 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो आप अप्लाई कर लीजिए जो जो अप्लाई करना चाहता है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है, इनका इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है कि तो यहाँ पे डिग्री मांगी गई है सिविल के लिए, बाकी सभी में ही डिग्री कॉमन है, डिग्री ही मांगी गई है सभी में, जो डिग्री वाले ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कि लास्ट डेट कौन सी है। जनरल यहाँ पर नोटिफिकेशन भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बाकी प्रोसीजर रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा वो बेस्ड ऑन इंटरव्यू बेस्ड पर होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई जो आपको करना है इनकी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, CCILTD.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, जो है ये तो सभी के पास होता ही है, लेकिन ये कॉमन चीज़ है। बाकी यहाँ पर उन्होंने अदर कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है कि अदर कोई और कंडीशन है, जैसे कि आपकी एज लिमिट, तो सभी को पता है कि एज लिमिट पर तो कंडीशन सभी में ही होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ये 2 चीज़ें रहेगी। अदर बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे, जैसे कि मंथली आपको 25,000 रुपये मिलेगा, प्लस 4,000 रुपये आपको क्या मिलेगा, ये HRA मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी नोटिफिकेशन, यहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई थी, तो जिसने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। एंड जो थर्ड जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, RVUNL में जो 985 वैकेंसी निकली हुई थी, इंजीनियरिंग के लिए कम थी, तो उसका रिमाइंडर मैं आपको बता रहा हूँ। जिसने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर लीजिए, आज 16 तारीख है, 21/6 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी नोटिफिकेशन के लिए, रिमाइंडर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।